राहुल शहर के एक रेस्टोरेंट में काम करता था। दिन में भीड़ रहती, लेकिन रात होते होते बस गिने चुने लोग ही बचते। उस रात भी सब सामान्य ही लग रहा था। घड़ी में करीब 9:30 बजे थे जब रेस्टोरेंट में एक लड़की अंदर आई। साधारण कपड़े पहने, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने मेन्यू देखा और बिना किसी झिझक के बोली, मुझे एक बियर पिला दो। राहुल ने उसका ऑर्डर ले लिया और वह लड़की शांति से अपनी जगह पर बैठी रही। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हो गईं। एक बियर खत्म होने के बाद वह लड़की राहुल से उसके जीवन के बारे में पूछने लगी। तुम कहाँ से हो? कब से यहाँ काम कर रहे हो? क्या तुम्हें थकान नहीं होती? राहुल को उससे बातें करने में अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसकी परवाह कर रहा हो। बातें करते करते लड़की की आवाज में एक अजीब सी शरारत आ गई। उसने राहुल को काम के बाद अपने घर आने का न्योता दिया। क्या तुम काम के बाद मेरे घर चलोगे? आज कोई नहीं है, हम थोड़ा मजा करेंगे। राहुल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि वह मना नहीं कर पाया और मान गया। लड़की का घर रेस्टोरेंट से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, बस थोड़ी ही दूर पर। अंदर पहुंचने पर राहुल ने देखा कि कमरा साफ सुथरा था और हल्की रोशनी से जगमगा रहा था, बिल्कुल किसी सामान्य रोमांटिक माहौल जैसा। दोनों बातें करते रहे, हंसते रहे। राहुल को लगा कि आज की रात उसकी किस्मत अच्छी है, शायद यह एक नया मोड़ हो। लेकिन अचानक लड़की का व्यवहार बदल गया। वह बहुत ज्यादा जोश में आने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राहुल ने डरते हुए देखा कि उसके दांत धीरे धीरे सामान्य से ज्यादा लंबे होते जा रहे थे। उसकी आंखें कुछ पल के लिए काली हो गईं और फिर सामान्य हो गईं, लेकिन राहुल ने वह कालापन देख लिया था। राहुल घबरा गया। ये क्या है? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। लड़की मुस्कुराई, लेकिन अब वह मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि एक भयानक रहस्य समेटे हुए थी। राहुल पीछे हटने लगा। उसके मन में बस भाग जाने की इच्छा थी। मुझे जाने दो, प्लीज, उसने गिड़गिड़ाया। लड़की अचानक शांत हो गई। उसने राहुल की तरफ देखा और एक अजीब सी शांति से बोली, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राहुल के मन में थोड़ी राहत आई, लेकिन अगले ही पल उसने फिर कहा, लेकिन एक शर्त है। राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। वह किसी भी कीमत पर वहां से निकलना चाहता था। लड़की ने अपनी बात रखी। कल रात 10 बजे मैं तेरे रेस्टोरेंट आऊंगी। उसने अपनी बात जारी रखी। तू मेरे साथ चलेगा? उसकी आवाज में एक अजीब सा आदेश था। अगर आया तो सब ठीक रहेगा। लड़की ने दरवाजा खोला और राहुल बिना सोचे समझे बाहर भाग निकला। पूरी रात वह सो नहीं पाया। उस भयानक रात की घटना उसकी आंखों के सामने घूमती रही। अगले दिन काम पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन राहुल का मन अशांत था। जैसे ही घड़ी में 9:55 बजे रेस्टोरेंट का दरवाजा फिर से खुला, वही लड़की अंदर आई। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक स्थायी कालापन था जो राहुल को डरा रहा था। उसने राहुल की तरफ देखा और धीरे से कहा, देर मत करना, मुझे इंतजार पसंद नहीं। ठीक उसी पल घड़ी में 10 बज चुके थे।